अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप उन तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, जिन्होंने इस साल 2024 में तैयारी करते हुए 25 में इम्तिहान देना चाहते हैं CBSE बोर्ड से। उनकी किताब का नाम है नवाए उर्दू। जैसा कि आप देख रहे हैं, किताब का नाम है नवाए उर्दू, ठीक है, जो 10वीं जमात के लिए है और उसकी मेन बुक है NCERT पे मुंसलिक है। तो आप हिंदुस्तान के, इंडिया के जिस कोने से भी हैं और आप चाहते हैं कि कोर्स A नवाए उर्दू 10वीं जमात के लिए तैयारी करना, तो हमारे चैनल उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने। इंशाल्लाह मैं आपको हर चैप्टर का जो इम्तिहान में आपसे पूछा जाएगा, जो सिलेबस में जारी किया गया है, उसमें हर चैप्टर का आपको 2 वीडियो दूंगा। कैसे दूंगा, क्या क्या दूंगा, उसको पहले आप डिटेल समझ लें। इंशाल्लाह फिर वीडियो को शुरू करूंगा। तरीका यह होगा कि सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि ये आपका जो सबक है, सबक नंबर, वो सबक क्या है। तो देखिए, आपका पहला सबक जो है अफसाना है। फिर अफसाना किसे कहते हैं डिटेल्स मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि सबक का, इस अफसाने के लिखने वाले कौन हैं, तो आपको मिलेंगे राइटर का नाम राजिदा सिकबेदी। इनके ताल्लुक से मैं आपको डिटेल्स आपको दिखा करके पढ़ाऊँगा। उसके बाद से फिर आपको जो सबक है, सबक का नाम क्या है, सबक का नाम भोला है, तो उस सबक का खुलासा आपको बताऊँगा। यानी कि एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सबक का नाम क्या है, लिखने वाले कौन हैं और वो सबक का खुलासा क्या है, आपको एक वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। और फिर दूसरी वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीज़ों का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कंप्यूटराइज दूंगा। आप चाहते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल तौर से आपके तैयार हो जाए MCQ के साथ, तो आप मेरे चैनल उर्दू की अहमियत को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने अच्छे कमेंट से हमें राय दें। इंशाल्लाह मैं मुकम्मल आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किताब का नाम आपने जान लिया, नवाए उर्दू। जी, नवाए उर्दू जो 10वीं जमात के लिए इम्पोर्टेंट है, मेन बुक यही है और मैं आपको बिल्कुल मेन बुक से ही पढ़ाऊंगा। अब आगे देखते हैं सबक क्या है। ये सबक आपका अफसाना है। सबक क्या है? अफसाना है। अफसाना का नाम क्या है, नेक्स्ट पेज में आएगा। पहले जानिए अफसाना किसे कहते हैं। ये इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2-3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। सुनिएगा, अफसाना की आगाज़ कब हुई, अफसाना का शुरुआत कब हुआ, ये आपके MCQ में भी आ सकता है। याद रखिएगा कि अफसाना जो है 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। अफसाना क्या है? 20वीं सदी के आगाज़ का पैदावार है, यानी कि 20वीं सदी शुरुआत हुआ, उस वक़्त से अफसाना लिखना शुरू हुआ है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। जैसे ज़माने बदल रहे हैं, उस तरह अफसाने के अंदर हालात भी, अफसाने के बनाने का तरीक़ा भी, लिखने का अंदाज़ भी तेज़ी से बदलता जा रहा है, जिसमें ख़ास कशिश होती है। अफसाना कहते किसको हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। अफसाना किसे कहते हैं? आपने गज़ल सुना होगा, नज़म सुना होगा, मरसिया सुना होगा, उस तरह एक अफसाना है। तो अफसाना किसे कहते हैं, ये डिफिनेशन आपसे मांग दे, इसकी तारीफ़ मांग दे कि अफसाना किसे कहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। तो सुनिएगा, अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के सच्चाइयों का बयान होता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। और अफसानों ने के मुख्तलिफ़ तारीफ़ें औरों ने, यानी कुछ दूसरे लोगों ने अफसाने के मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक़ाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही निशस्त में पढ़ी जा सके। यानी अफसाना उस छोटी सी कहानी को कहते हैं जो एक ही बैठक में, निशस्त मीन्स बैठक, निशस्त मीन्स बैठक, एक ही बैठक में पढ़ी जाए, उसको हम अफसाना कहते हैं। एक और नक़ाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। नक़ादों का ये भी कहना है कि अफसाने के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हों, या जिस अंदाज से पेश किया गया है, उस चीज़ें व हालात हमारी ज़िंदगी में हों, उस कहानी के ताल्लुक़ से हों, तो उसको हम सही मानों में अफसाना कहेंगे। ठीक है, ये हो गया अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान हो। ठीक है, आगे अफसाना
कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। अफसाना क्या करता है? अफसाना यानी कहानी इख्तिसार के साथ यानी कि शॉर्ट के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को, अहम गोशे मीन्स अहम पहलू को, एक पहलू को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे कम होते हैं। अफसाना निगार मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है, यानी तमाम चीज़ों को, बारीकियों को देखते हुए अफसाना निगार अफसाने को लिखता है, कहानी को लिखता है, उसको हम बोलते हैं अफसाना। फिर याद रखिए अफसाना किसे कहते हैं? अफसाना उस छोटी सी मुख्तसर कहानी को कहते हैं जो एक ही बैठक में लिखी जाए और हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयों को आया करे, बयान करे, उसको हम अफसाना कहते हैं। ये आपने समझ लिया कि आपके सब पहला सबक क्या है? अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं ये आपने जान लिया। अब जानेंगे इस अफसाने के लिखने वाले कौन है, उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए ये जो आपका अफसाना है, इस अफसाना का नाम है भोला। अफसाना नाम क्या है? भोला है, क्योंकि छोटा एक बच्चा है जिसका नाम ही भोला है, उसी पर पूरे कहानी को जिक्र किया गया है। आगे वो भी आएगा, पहले आप सुने कि जिसने लिखा है उसका नाम क्या है और वो कौन है, उनकी हालात ज़िंदगी क्या है, जो इम्तिहान में MCQ के अतबार से बहुत ही काबिल एतमाद चीज़ है। सुनिए, राजिंदर सिंह बेदी इस अफसाना के राइटर हैं, इस अफसाना के लिखने वाले हैं जिन्होंने इस अफसाना भोला को लिखा है। ठीक है। राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, तमाम चीज़ों को डिटेल्स हमको आपको जानना है। तो 1915 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1915 में। और कहाँ हुई है? तो लाहौर में इनकी पैदाइश हुई है। ठीक है ना। सियालकोट में पैदा हुए, जो सियालकोट क्या है वो लाहौर ही में है ना। सियालकोट कहाँ है? लाहौर में है। और लाहौर कहाँ है? सियालकोट में। पूछेगा किस ज़िला में पैदा हुए, तो ज़िला में आप बताएंगे कि सियालकोट में। जगह पूछेगा तो आप बताएंगे लाहौर में। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क भी हो गए। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर, यानी कि रिज़ाइन दे करके, इस्तीफ़ा दे करके कहाँ गए? पब्लिसिटी पार्लियामेंट में काम किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट, यानी कि जो प्रिंट करते हैं, काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर भी बनाए गए। लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर, इनके रिज़ाइन दे करके, इस्तीफ़ा मीन्स रिज़ाइन दे करके मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए नगमे लिखने लगे। उनके अफसानों के पीछे मजमे, उनके अफसानों के 6 मजमे शाये हुए हैं। यही आपके ऑब्जेक्टिव आएगा कि राजिंदर सिंह बेदी के कितने अफसाने छपे हुए हैं, मजमे हैं। बोलेंगे कि 6 मजमे शाये हुए हैं। कौन कौन है? दाना व दवाम एक, जो 1965 में हुआ है। गरहन 1942 में, आज़ादी से पहले छप चुके हैं। कोखजली 1949 में। अपने दुख मुझे दे दो, जो 1965 में। हाथ हमारे कलम हुए 1974 में। मुक्ति बुध 1982 में। आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में MCQ में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो आपको वीडियो नंबर 2 होगी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है। उन्होंने ड्रामों के 2 मजमूए लिखे हैं। बेजान चीज़ें 1943 में। 7 खेल 1946 में शाये हुए हैं। राजिंदर सिंह बेदी का नावल के साथ साथ नावल भी है, एक चादर मैली सी, जो 1962 में शाये हुई है। उनकी तसानीफ बेशुमार हैं, सबसे ज़्यादा मशहूर है। और राजिंदर सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाई हैं, जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई है। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हैं। ये तमाम चीज़ों के बारे में ऑब्जेक्टिव आपसे इम्तिहान में पूछता है MCQ। इंशाल्लाह उसको भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आगे देखते हैं कि बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वह हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई
तशबीहें, नए इस्तिआरे और कनाए भी वज़ा किए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये भोला जो सबक है उस भोला सबक में क्या कहानी है। ये कहानी जब आप सुन लेंगे तो MCQ जो भी आपको हम देंगे या जो भी बोर्ड में आपसे पूछेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। खुलासा को बयान करने से पहले मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा, बादब गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों को शेयर करें। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आपके नवाए उर्दू कोर्स ए को पढ़ाते हैं, तो ताकि दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। देखिए सबक का नाम है भोला। सबक का नाम है भोला क्यों? भोला एक छोटा बच्चा है जिसका नाम ही भोला है। वो अपने दादा जान से कहानियाँ सुनता है, दादा जान के पास बहुत ज़्यादा रहता है। उसी कहानी को यहाँ पर राजेंद्र सिंह बेदी ने एक अच्छे अंदाज में जिक्र करने की कोशिश किया। सुनिएगा इस सबक का खुलासा क्या है। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला एक मासूम बच्चे की कहानी है। पूछ सकता है इम्तिहान में किसकी कहानी है, नौजवान की, बड़े की, बूढ़े की, बच्चे की? तो बोलेंगे कि नहीं, एक मासूम बच्चे की एक कहानी है। मासूम बच्चे की एक कहानी है, ठीक है। इस कहानी में छोटे छोटे वाक़यात हैं जो भोला के दादाजी ने बयान किए हैं, ठीक है। इस अफसाने में एक छोटे बच्चे की मासूमियत, उसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को बेदी ने खूबसूरत ढंग से पेश किया है। ये आपके कहानी के उन्वान हो जाते हैं। शुरू इस तरह होता है कि 2 दिन बाद राखी का त्यौहार था। 2 दिन बाद राखी का त्यौहार था और भोला का मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। भोला जो है ना, उसकी माँ जी थे, माँ बेवा हो चुकी थी, यानी इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। तो मामा जी उसके थे, भोला के मामा जी राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन के पास आने वाले थे। और भोला की माँ उसके लिए दूध से मक्खन निकालकर एक कोजे में जमा कर रहे थे। किसके लिए? अपने भाई के लिए, कि मेरे भाई आएंगे तो मैं इसको मक्खन खिलाऊंगी। और ऐसा उस वक्त करती थी जब उसका कोई अजीज़ में प्यारा, जब उसका कोई अजीज़ आने वाला होता था, आने वाला हो। भोला के दादाजी अपनी बहू से, बेवा बहू से कहते थे कि वह अच्छे कपड़े और जेवर पहने, हंसे खेले, लेकिन बहू को हर वक्त समाज का ख्याल रहता था। इसलिए उसने तमाम अच्छे कपड़े और जेवर एक संदूक में रखकर ताला को लगा दिया था और उसकी चाबी जौहड़ में फेंक दी थी, यानी कि किसी बारीक जो ख़राब जगह होती है वहाँ पर लगा करके चाबी को फेंक दी थी, ठीक है। और इस कहानी के आगे लिखा गया कि भोला को कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। भोला को कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। वो रात को सोते वक्त दादाजी से कहानी सुना करता था, दादाजी से कहानी सुना करता था, सुनता था। हमेशा की तरह भोला ने दादाजी से कहानी सुनाने की फरमाइश की, मगर दादाजी उस रोज़ बहुत थके हुए थे। दादाजी सो गए। सुबह जब जागे तो उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने भोला से वादा किया था कि वो दोपहर को कहानी सुनाएंगे। भोला बेचैनी से दोपहर होने का इंतज़ार भी कर रहा था। कहानी सुनने के लिए उसने वक्त से पहले ही खाना निकलवाया। दादाजी ने खाने का आखिरी नवाला तोड़ा ही था कि पटवारी आ गया और कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन नापने के लिए आज ही फुर्सत है, फिर वक्त नहीं मिलेगा। दादाजी ने पटवारी से कहा कि वह कुएं पर पहुँचे, मैं वहाँ आता हूँ। पटवारी के जाने के बाद भोला ने दादा से कहा कि वो कहानी सुनाए। दादाजी ने टालने के लिए कहा कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला को इस बात पर यकीन नहीं आया। वो दादाजी से कहानी सुनाने के लिए इसरार करने लगे, यानी कि जिद करने लगे कि नहीं, मुझको सुनाइए। दादाजी ने फिर टालने के लिए कहा कि मैं कहानी सुनाता हूँ, अब कोई मुसाफिर रास्ता भूलेगा तो उसका जिम्मेदार तुम होगे। इतना कहकर दादा ने 7 शहजादों और 7 शहजादियों की लंबी कहानी सुनाई। किसकी सुनाई? 7 शहजादों और 7 शहजादियों की लंबी कहानी सुनाई ताकि भोला खुश हो जाए। मगर भोला कहानी सुनने के बाद पहले की तरह खुश नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर अफसुर्दगी की थी और वो कुछ काँप भी रहा था। भोला के मामू को सुबह पहुंचना था, मगर शाम तक मामू जी घर नहीं पहुंचे। वह घर के दरवाजे पर बैठकर उनका इंतज़ार करने लगा कि रात होने वाली थी। तो दादा भोला को दरवाजे से उठाकर घर में ले आए और भोला
बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद दादाजी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे में अंधेरा है, बत्ती भी दीवार पर नहीं है, भोला बिस्तर पर नहीं है। दादाजी घबराए, चिल्लाए, माया हम लूट गए, माया लूट गए। यहाँ एक सवाल बनेगा, पूछेगा माया कौन है, तो बोलेंगे माया जो है भोला की माँ है। इम्तिहान में आएगा कि भोला की माँ का नाम था छाया, माया, दाया, साया। क्या चुनेंगे कि माया। चिल्लाए कि माया हम लूट गए, भोला कहीं नहीं है। भोला की माँ ये माँ माया ये सुनकर चीखें मारने लगी कि उसकी आवाज़ से पड़ोसी जाग गए। पड़ोसी की औरतें ये सुनकर कि भोला गुम हो गया, वह भी रोने लगी, क्योंकि उन दोनों गांव में मेला भी लगा हुआ था और लोग कहते थे कि इनमें ऐसे लोग भी आते हैं जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं। एक पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए फौरन गांव से रवाना हुआ, जो 10 कोस दूर शहर में था। बाकी लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे कि भोला मिल जाए। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और भोला का मामू घर में दाखिल हुआ। उसके सर पर मिठाई की टोकरियाँ और हाथ में बत्ती थी और गोद में भोला था। तमाम पड़ोसी देखकर खुश हो गए कि भोला के मामू ने बताया कि किसी काम की वजह से देर हो गई थी, रात के अंधेरे में रास्ता भूल गया। यकाएक एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। वह उस जानिब बढ़ा, देखा कि भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है, उसके हाथ में बत्ती है। मैंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त क्यों आए थे? भोला ने जवाब दिया, बाबा जी ने आज दोपहर कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक नहीं आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए हो, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। इसी डर से मैं बत्ती लेकर के आपको ढूंढने जंगल में आ गया था। ये तमाम चीज़ों को हमने आपके सामने पेश किया। अब इसमें ताल्लुक से अफसाना किसे कहते हैं और राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कि कौन है, क्या लिखे हैं, कब पैदा हुए हैं, और फिर ये भोला के ताल्लुक से कि भोला कौन था, उसकी माँ का नाम क्या था, भोला कहाँ था, कैसे था, किस तरह था, इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक से एक भी क्वेश्चन MCQ आपके इम्तिहान में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हर चैप्टर को ऐसे 2 वीडियो में पेश करूँगा। एक में उस कहानी का नाम क्या है, उस कहानी का खुलासा क्या है, लिखने वाले कौन है, उनका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हालात क्या है, वो तमाम को मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा और आपको इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में उसका MCQ बना के दूंगा, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो से अगर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक अच्छे कमेंट के इजहार कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूं इन तमाम चीज़ों के से ऑब्जेक्टिव लेकर के वीडियो नंबर 2 में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।